हो पा रहा है कि ये पानी कितना है और कब तक ये सूरत हाल इस तरह से रह सकती है और इसका क्या हल हो सकता है वहां पर। जावेद, इस इशू को शुरू से जिस तरह हुकूमत ने हुकाम ने हैंडल किया है, थोड़ी सी मायूसकुन सूरत हाल उन्होंने बना दी। इसका 4 जनवरी 2010 को वाकया पेश आया। बैकग्राउंड इसका 7 साल पुराना है। 2003 में यहां पर दरारें पड़ना शुरू हुई पहाड़ों में, फिर लैंडस्लाइडिंग हुई, फिर झील बन गई। अगर शुरू में मुनासिब इकदाम उठाए जाते, जो आज 2-3 किलोमीटर की झील थी, वो आज 25 से 30 किलोमीटर की झील बन चुकी है, जो पूरा दरिया बन चुका है। बहुत बड़ा दरिया है, जो बेतहाशा पानी वहां पर मौजूद है। जो पिछले इलाके हैं, डाउन जो अपस्ट्रीम के इलाके हैं, वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और अब पानी पस्सू तक पहुंच चुका है। आगे पस्सू से पानी जाएगा तो ये सुस्त तक जाएगा। पानी की जो मिकदार इस वक्त निकल रही है उस गणेश ब्रिज के मुकाम पर जो मॉनिटरिंग हो रही है, 6300 क्यूसिक से लेकर 6500 क्यूसिक का बता रहे हैं। जबकि झील में जो आमद है, ग्लेशियर्स हैं, मुख्तलिफ ग्लेशियर्स हैं, तकरीबन 8-9 ग्लेशियर्स हैं, जिसमें बतूरा का ग्लेशियर बहुत बड़ा ग्लेशियर है, गुजाल का ग्लेशियर है, इसके अलावा हुसैनी का ग्लेशियर है और सुस्त और पस्सू के ग्लेशियर्स हैं। वहां से पानी आ रहा है, तकरीबन कोई 6000 से 7000 क्यूसिक का पानी इस वक्त इस झील में आ रहा है। जबकि जो कटाव का अमल था वो भी साथ साथ जारी है। तो जो इस मुकाम के हवाले से डैम की स्टडी हुई थी, फॉल्ट लाइन पे वाक़या है ये पूरा इलाका, यहां पर डैम भी नहीं बन सकता। पानी को अल्टीमेटली हुकूमत ने निकालना है। अगर पानी खड़ा रहता है, नीचे इलाके पीछे इलाके ज़ेर-ए-आब आते हैं, तो एक ऑप्शन मौजूद है जो इंडिया में भी कह रही है कि यहां बारूद का इस्तेमाल किया जाएगा और बारूद से अपनी ही बनाई हुई उस स्पिलवे को उड़ाया जाएगा जो इन्होंने मेहनत से बनाया था। उसको उड़ाने की बातें हम सुन रहे हैं। अगर ये पानी बहुत ज्यादा होता है तो अल्टीमेटली उसको बारूद से उड़ाएंगे और बारूद से उड़ाने की सूरत में हम ये भी खदशा जाहिर कर सकते हैं कि यहां मजीद लैंडस्लाइडिंग होगी, मजीद झील बनने के इम्कानात हैं, मजीद इलाके ज़ेर-ए-आब आने के इम्कानात है। तो इस हवाले से हुकूमत के पास कोई क्लियर विजन नहीं है कि इस झील का जो उनकी गफलत की वजह से ये जो झील के आर पार लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला है वो किस मरहले पे है? क्या लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है, क्योंकि हेली सर्विस अब बहाल हो गई है दोबारा? जावेद, आज हमने देखा 4 दिन तो ये सिलसिला मुअत्तल रहा। आज हमने देखा कि हेली सर्विस बहाल हो गई है, लेकिन जो हुकाम हमें बता रहे हैं, जो हेली सर्विस को ऑपरेट कर रहे हैं, कि एक हेली सर्विस पर 1 घंटे जो उसके चार्जेस हैं 2.5 लाख से 3 लाख रुपए 1 घंटे के सॉर्टीज के चार्जेस होते हैं। उसमें जहाज के रिपेयर भी शामिल है, ऑपरेशनल कॉस्ट है। ये हुकूमत को बहुत महंगी पड़ रही है। तो इस लिहाज से भी ये अब बता रहे हैं हमें कि हो सकता है कि बाय द मिड ऑफ जुलाई ये हेली सर्विस भी बंद हो जाए। उस वक्त तक कोई पानी निकालने का अब बहुत बड़ी मजीद हम जावेद एक खबर दे सकते हैं कि बहुत बड़ी एक्टिविटी शुरू होने वाली है। जो ट्रेड शुरू होगा, वो इलाके जो रेड जोन डिक्लेयर कर दिए गए थे, जहां पर दफा 144 नाफिज है, अब हम देखेंगे आने वाले दिनों में वहां पर ट्रक्स जाएंगे, स्पिलवे तक ट्रक जाएंगे, वहां से सामान आएगा, यहां से ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन होगी, लोगों की बहुत ज्यादा मूवमेंट होगी। तो कुछ खतरात हैं, खदशात हैं लैंड स्लाइडिंग की वजह से। हुकूमत इन सब चीजों को किस तरीके से हैंडल कर रही है, दिन रात मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन कोई क्लियर कट विजन का फुकदान है जिसकी वजह से हुकूमत कोई डिसीजन इस झील के बारे में अभी तक नहीं ले पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ यूसुफ जई, दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे, हमें हुंजा की अताबात झील से मुताल्लिक़ तफसील से बता रहे थे और उनका ये भी कहना था कि शायद ख़तरात मज़ीद भी बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि पानी की आमद का सिलसिला जारी है। और उनका ये भी कहना था कि स्पिलवे जो है उसके बारे में जो कहा जा रहा था कि वो चौड़ा होता चला जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि वो भी चौड़ा होता चला जा रहा है। और पानी के अखराज की जो मकदार उन्होंने बताई है वो तकरीबन 6000 क्यूसेक पानी की अखराज का सिलसिला जारी है। यह था हमारा आज का प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।